हाय एवरीवन, हाउ आर यू एंड माय नेम इज़ दत्तात्रेय साबने। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल वेब सर्विस किस तरीके से बनाई जाती है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल वेब सर्विस बनाएंगे। जैसे जैसे हमारी सीरीज़ आगे जाती जाएगी वैसे हम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें डेवलप करेंगे। ठीक है, तो वेब सर्विस हम बनाएंगे सिंपल, उसी को कहा जाता है रेस्टफुल वेब सर्विस। ठीक है, तो हम दो तरीके की सर्विस बना सकते हैं स्प्रिंग बूट ऐप में, एक सोप सर्विस और सेकंड होती है रेस्टफुल सर्विस। ठीक है, तो सोप के बारे में बाद में देखेंगे। तो जो भी हमारी रेस्टफुल सर्विस होती है, ठीक है, तो ये सर्विस बनाने से पहले हमें सर्विस क्या होती है ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इट इज़ एन एंटिटी दैट परफॉर्म सम टास्क फॉर अनदर। मतलब कोई भी है चीज़ है वो एक कोई काम परफॉर्म करती है किसी और के लिए, उसी को हम सर्विस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कुरियर सर्विस होती है, वो हमें कुरियर का काम, कुरियर हमारा पार्सल ट्रांसफ़र करने का काम हमारे लिए करता है वो। ठीक है, तो वो हो गई सर्विस। तो सिंपली हमारी जनरल लाइफ में सर्विस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं किसी दूसरों के लिए, उसी को सर्विस कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे हम कहते हैं कि रेस्टफुल सर्विस। अब रेस्टफुल सर्विस का मतलब ये होता है कि जो भी हम सर्विस बनाएंगे, ठीक है, मतलब सर्विस का मतलब यहाँ पर जनरल में यही होता है कि कोई भी काम दूसरे के लिए हम करते हैं तो वो सर्विस होती है। ठीक है, अगर इस सर्विस को अगर हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोडिंग के अंदर सर्विस का मतलब एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन कोई तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट हमें देता है, उसी को हम सर्विस कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द रेस्टफुल सर्विसेज। अब रेस्टफुल का मतलब क्या है, आपको ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज इन बाय रेस्ट। तो रेस्ट को हम कहते हैं कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो सिंपल में वे में रेस्ट का मतलब ये होता है कि रेस्ट जो भी सर्विस हम बनाते हैं उस सर्विस को हम एक्सेस कर सकते हैं ओवर दी HTTP प्रोटोकॉल इन अ नेटवर्क। तो उस टाइप की जो भी सर्विस होती है उसी को बोला जाता है रेस्टफुल सर्विस। ठीक है, तो रेस्टफुल सर्विस का मतलब सिंपल है, कोई भी हम एक फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर, वो फंक्शन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और कुछ रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम ओवर द नेटवर्क यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एक्सेस कर सकते हैं, उस फंक्शन का रिजल्ट ले सकते हैं, मतलब उसकी फंक्शनलिटी कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसी फंक्शन को हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि HTTP प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा हम ओवर दी नेटवर्क हमारा जो भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है रेस्टफुल सर्विस। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में रेस्टफुल सर्विस बनाएंगे, एक सिंपल रेस्टफुल सर्विस बनाएंगे। और यहाँ पे रेस्टफुल सर्विस बनाने के लिए हमें स्प्रिंग वेब मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है कुछ अनोटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अनोटेशन है, जैसे कि यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर। तो अनोटेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके के एक इंफॉर्मेशन या फिर उसको मेटा डेटा कहते हैं या फिर आप कोई कमांड भी कह सकते हैं कि इसका ये हम हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे अनोटेशन किस तरीके से वर्क होते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, क्या इंटरनल मैकेनिज्म किस तरीके से। तो यहाँ पे एक अनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर। ये अनोटेशन स्प्रिंग बूट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये अनोटेशन क्लास लेवल अनोटेशन है। अगर हमें कोई क्लास एक रेस्टफुल सर्विस मतलब हमें कोई भी सर्विस बनाने के लिए जावा के अंदर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं और वही फंक्शन को हम ओवर दी नेटवर्क एक्सेस करते हैं, तो उसी को हम रेस्टफुल सर्विस बोलते हैं, जो कि HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सर्विस आपको ओवर दी नेटवर्क एक्सेस करने के लिए इनेबल करनी है तो उस क्लास को क्या लगाना पड़ता है, आपको रेस्ट कंट्रोलर लगाना पड़ता है। सो इट इनेबल द क्लास मेथड टू एक्सेस ओवर द नेटवर्क। मतलब जो कोई क्लास को अगर आप रेस्ट कंट्रोलर ये अनोटेशन लगाओगे तो ये अनोटेशन स्प्रिंग बूट को बताएगा कि इस क्लास के अंदर जो भी मेथड है उसको ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड अनोटेशन यूज़ होता है जैसे कि रिक्वेस्ट मैपिंग। अब ये रिक्वेस्ट मैपिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि इट इज़ यूज टू मैप अ वेब रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। ठीक है, मतलब आपको जो भी एक रिक्वेस्ट भेजनी है किसी सर्विस को, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको एक पाथ या फिर एक URL डिफाइन करना पड़ता है। उसी URL को अगर आप
क्लाइंट के द्वारा कॉल करोगे, मतलब रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर को, तो उस यूआरएल को हम एक फंक्शन बाइंड करेंगे और वो फंक्शन कॉल होगा उस यूआरएल के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट है, जिस यूआरएल से रिक्वेस्ट आई है, हमें उस रिक्वेस्ट पे कौन सी सर्विस कॉल करनी है, मतलब कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये मैप करने के लिए ये रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जस्ट बेसिक चीज़ें देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट सर्विस है और इसके बाद हम सारे एक एनोटेशन को डीप में देखेंगे, उसके सारे पर्पज़ और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ बैक टू कोडिंग। अब हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो ये है हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जो कि हमारे यहाँ से मेन क्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे एनोटेट किया है हमने इसको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्लास है और इसके अंदर ये स्प्रिंग बूट डॉट रन मेथड है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मेथड स्प्रिंग बूट को कॉल करती है और स्प्रिंग बूट हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अभी हमें रेस्टफुल सर्विस बनानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर भी हम क्लास बना सकते हैं क्लास, और इसको हम पब्लिक लगाएंगे, पब्लिक क्लास, या फिर आप सेपरेट क्लास भी बना सकते हो। ठीक है, सो पब्लिक क्लास, यहाँ पे डेमो सर्विस ये हम क्लास बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसको हम सर्विस कहेंगे। वो फंक्शन एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा जब उसको कोई कॉल करेगा तो। ठीक है, तो जैसे इस क्लास के अंदर हम देखेंगे पब्लिक, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी सर्विस आपको ओवर द नेटवर्क एक्सेस करनी है तो उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर है वेलकम या फिर ग्रीटिंग। तो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग नाम की एक सर्विस बनाऊंगा जिसका काम है सिर्फ एक वेलकम मैसेज सेंड करना। ठीक है, तो ये जो ग्रीटिंग सर्विस है ये रिटर्न करेगा, रिटर्न वेलकम इन कोड लैंग्स। इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो सिंपल आपने जावा का कोड किया है, ये क्लास बनाया है यहाँ पे जो कि इस क्लास के अंदर है। ठीक है, ये क्लास बनाया है और ये क्लास के अंदर एक मेथड बनाई है। ठीक है, और ये मेथड का काम क्या है कि ये हमें एक मैसेज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम सर्विस कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सर्विस। अब यहाँ पे ये हमने सर्विस बनाई है, लेकिन ये सर्विस अभी एक्सेसिबल नहीं है ओवर द नेटवर्क। अगर ये ओवर द नेटवर्क ये फंक्शन एक्सेसिबल होता है तो उसी को हम सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ फंक्शन है, अभी सर्विस नहीं है। अब इसको हमें ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने के लिए इसका जो क्लास है इसके ऊपर हमें @REST कंट्रोलर एनोटेशन लगाना पड़ेगा, रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो जैसे भी हम रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन इस क्लास को लगाएंगे तो ये जो एनोटेशन है ये स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को बताएगा कि इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है उसको ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने की एबिलिटी प्रोवाइड करो। ठीक है, तो अभी ये जो फंक्शन है ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ चाहिए, यूआरएल चाहिए, उसका इस्तेमाल करके इस फंक्शन तक पहुंचा जा सकता है। तो अभी वो यूआरएल यहाँ पे इस फंक्शन को बाइंड करने के लिए हमें रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, और यहाँ पे हम दे सकते हैं जैसे कि वेलकम ये हमारा यूआरएल है। ठीक है, तो /welcome। तो जैसे भी ब्राउज़र के ऊपर कोई सर्वर का नाम और /welcome अगर एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इस क्लास में कि ये जो मेथड है ये मेथड क्या होगी, कॉल होगी, और हमें आउटपुट में दिखेगा वेलकम इन कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो वेलकम है ये है यूआरएल, हम इस यूआरएल को हमने मैप किया है इस फंक्शन को यूजिंग रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन। ठीक है, तो चलो हम अभी इसको रन करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो जैसे राइट बटन क्लिक करना है हमें और इसको रन एज अ जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो अभी ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रहा है इस तरीके से। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पे टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8081 पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है और इस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पाथ है /। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी सर्विस है ये हमारा जो सर्वर जो है हमारा ये लोकली रन हो रहा है, इसलिए हम इसको ये सेम कंप्यूटर के ऊपर हम रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हैं। तो ये जो सर्वर है हमारा ये सर्वर लोकल होस्ट से रेफ़र होता है या फिर इसका आईपी एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है, तो अगर हमें इस सर्विस को कॉल करना है
इस सर्विस को अगर कॉल करना है तो हमारा जो यूआरएल है इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे लोकल होस्ट कुलन, पोर्ट नंबर है ये सर्वर का 8081 पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, और इस स्लैश के बाद ये जो यूआरएल है ये यूआरएल हमें यहाँ पे इस तरीके से देना है, वेलकम। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे भी यूआरएल ब्राउज़र के ऊपर हिट करोगे तो यहाँ पे ये लोकल होस्ट मतलब हम सेम कंप्यूटर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अगर ये हमारी जो सर्वर है यहाँ पे ये एप्लीकेशन किसी और सर्वर पे रन होता है तो उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस का यूज़ होता है, या फिर कोई डोमेन नेम का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लोकल मशीन पे सर्वर है तो इसके लिए हम लोकल होस्ट से उसको रेफ़र किया जाता है, लोकल होस्ट। और कुलन ये पोर्ट नंबर है, तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक सर्वर जब एग्जीक्यूट होता है उसको, ताकि उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सके। और उसके बाद में ये यूआरएल है, जो यूआरएल हमने दिया है तो इस यूआरएल को मैप किया है इस मेथड को। अभी ये बन चुकी है हमारी सर्विस, और ये सर्विस ओवर दी HTTP प्रोटोकॉल एक्सेसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रेस्टफुल सर्विस। ठीक है, तो इसके आगे हमें HTTP प्रोटोकॉल लगाना है यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारा यूआरएल बन चुका है। और जैसे भी हम यूआरएल ये ब्राउज़र के अंदर हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा मेथड कॉल होगी और हमें आउटपुट मिलेगा वेलकम इन कोडलैंग्स। ठीक है, तो चलो अभी इस यूआरएल को कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे हम मोजिला ब्राउज़र यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा गूगल क्रोम है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करता हूँ, लोकल होस्ट कुलन 8081 ये हमारा सर्वर है, इसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, और ये है इसका यूआरएल जो हमने सर्विस को मैप किया है। और जैसे भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा आ चुका है, वेलकम इन अ कोडलैंग्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल सर्विस हमने बनाई है, तो इस तरीके से हम सर्विस बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये जो क्लास है मेरा, इस क्लास के अंदर ही सर्विस बनाई है, आप इसको सेपरेट क्लास बनाकर भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सेपरेट क्लास बनाएंगे यहाँ पे तो ये हमारा मेन पैकेज है, ये यहाँ से हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो अगर आपको कोई सर्विस अगले बनानी है तो आपको यहाँ पे एक रिकमेंडेड है कि आप एक सब पैकेज बनाओ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे न्यू पैकेज क्रिएट कर देता हूँ, पैकेज न्यू पैकेज, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मेरे पैकेज को .app नाम देता हूँ। ठीक है, तो जैसे फिनिश कर देता हूँ तो ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर हमें सब पैकेज बनाना है यहाँ पे, और उसके अंदर हमें सारे हमारे जो कोड है वो करना है। ठीक है, तो जो भी रूट लेवल पे आपका मेन क्लास होना चाहिए और उसके अंदर ही बाद में सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्लास बनाएंगे, जैसे न्यू यहाँ पे क्लास, और क्लास का हम एक नाम देंगे जैसे ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन नाम से क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्लास बन चुका है ऑथेंटिकेशन। अब इस क्लास को हमें क्या करना है, सर्विस क्लास बना, मतलब इस क्लास के अंदर हमें सर्विस बनानी है, और इस क्लास को हमें रजिस्टर करना है एज अ कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि आप वेब से डायरेक्टली ओवर द नेटवर्क रिक्वेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो हम जब MVC देखेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर, उस टाइम सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लास है, इसके अंदर मैं फिर से एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग ये मेथड है, और यहाँ पे मेथड का नाम लिखता हूँ लॉगिन, और ये मेथड रिटर्न करेगी रिटर्न लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो हमारा क्लास होता है जावा के अंदर हमने क्लास बनाया है, उसके अंदर एक मेथड बनाई है। अभी ये सर्विस नहीं बन चुका है, तो अभी इस क्लास को हमें पहले कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, मतलब इस क्लास को ओवर द नेटवर्क एक्सेस किया जा सकता है। सो @ यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर लगाना है। अब इस क्लास की जो मेथड है लॉगिन को, इसको हमें URL मैप करना है, तो @ रिक्वेस्ट मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे आप URL दे सकते हो, जैसे कि मैं देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे लॉगिन URL कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे इसके अंदर जो लिखा है वो हमें ब्राउज़र पे दिखेगा। ठीक है, तो चलो अभी ये हमारा एप्लीकेशन रिलोड हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। अभी हमें URL जो है इसको रन करेंगे। तो वेलकम की जगह हमने दिया था लॉगिन, तो लॉगिन कंट्रोलर्स, तो यहाँ पे देखो लॉगिन सक्सेस। तो इस तरीके से क्या होता है, आप सिंपल रेस्टफुल सर्विस बना सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर, और इट इज़ वेरी इजी यूजिंग रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग। तो ओके, तो ये एक इनिशियल स्टेट के लिए ठीक है, लेकिन लाइव एप्लीकेशन बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, और अलग अलग
इसकी फीचर्स यूज़ करके उस सर्विस को बेहतर बनाना पड़ता है, ठीक है। सो इनिशियल स्टेज में दिस इज़ अ सिंपल वे टू क्रिएट द सर्विस। आगे हम देखेंगे अलग अलग तरीके इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेपरेट क्लास पैकेज में बना कर भी सर्विस बना सकते हैं, या फिर ये जो हमने सेपरेट क्लास बनाया है इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, आपकी सर्विस बना सकते हैं। या फिर जो भी क्लास आपका यहाँ पे हमने पास किया एज अ कॉन्फ़िगरेशन का क्लास टू द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, यहाँ पे स्प्रिंग बूट एग्जीक्यूट करते समय तो हम डायरेक्टली इस क्लास के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सर्विस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरीके से पब्लिक जैसे सर्विस का नाम है हमारे एक सर्विस है, जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं जैसे वेलकम सर्विस, ठीक है। तो स्ट्रिंग वेलकम सर्विस है हमारी, जो कि हमें वेलकम मैसेज प्रोवाइड करे, जैसे रिटर्न वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल मेथड बनाई है हमारे मेन क्लास के अंदर। अब इसको हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट मैप करनी है, रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसको हम URL मैप करेंगे। जैसे यहाँ पे हम दे देंगे वेलकम। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सेम नाम दे सकते हो, आप कोई भी URL यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी नेम, ठीक है। तो इस तरीके से सर्विस बनाई हमने। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो क्लास है इसकी जो ये मेथड है ये अभी ओवर द नेटवर्क एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्लास को हमें कंट्रोलर क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है ये एनोटेशन लगाया है हमने यहाँ पे। इस एप्लीकेशन के अंदर रेस्ट कंट्रोलर नाम का कोई एनोटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस क्लास को रेस्ट कंट्रोलर क्लास लगाना पड़ेगा, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन हम लगाएंगे। तो जैसे इसको रेस्ट कंट्रोल एनोटेशन लगाएंगे तो ये क्लास रेस्ट हमारा कंट्रोलर क्लास भी बनेगा, और स्प्रिंग बूट इस मेथड को कॉल करेगा व्हेन हम इस URL को कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम रन करते हैं यहाँ पे वेलकम, और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे मेथड कैन नॉट मैप, और यहाँ पे एम्बिग्यूअस मैपिंग, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग वेलकम यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। तो दो सेम URL मैप नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए इसको हम नाम देंगे, अलग नाम देंगे, जैसे कोड लैंग्स। तो कोड लैंग्स नाम देंगे इसको। तो हम कोड लैंग्स का इस्तेमाल करके इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कोड लैंग्स, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो वेलकम मैसेज हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके मेन क्लास के अंदर ही क्या कर सकते हो, सर्विस बना सकते हो इस तरीके से। जैसे ये हमारा मेन क्लास है, उसको रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगा के उसके अंदर रिक्वेस्ट मैप करके आप सर्विस बना सकते हो। एक वे है। दूसरा वे है उसके अंदर आप क्लास लेकर भी बना सकते हो, या फिर एक सेपरेट क्लास लेके बना सकते हो। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ द सेपरेट क्लास इन अ पैकेज, एंड ये आपको बेहतर तरीके से मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है, और यही प्रिफरेबल है, ठीक है। सो दीज आर द जस्ट प्रोविजन वी कैन डू, बट इट्स प्रिफरेबल टू यूज़ द सेपरेट क्लास टू क्रिएट द सर्विस, ओके। तो यहाँ पे ये सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको जो भी क्लास है उसको कंट्रोलर बनाना पड़ता है, ताकि वो सर्विस ओवर द नेटवर्क एक्सेसिबल हो सके, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक सर्विस किस तरीके से बनाते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, ओके।